तो प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में मौसम ख़राब होने के चलते जो है वो आपके स्कूल्स क्लोज़ कर दिए गए हैं। और मैं कोशिश करूँगा आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेने की जैसे जैसे इंटरनेट की उपलब्धता रहेगी। तो इसी कड़ी में आज कुछ बच्चे जो कि मेरे घर के नज़दीक थे, वो बच्चे आज मेरे पास आए हैं पढ़ने के लिए। वो बच्चे और मैं मिल कर के जो है वो आज आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी इंग्लिश का जो लेसन जहाँ हमने पढ़ना था, अगर आज हमारे ओपन होते स्कूल तो उस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ आ पाएगा। तो जो मेरे साथ यहाँ बच्चे हैं मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा। बच्चों, क्या हम आज का पाठ शुरू करें? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका होमवर्क मैंने रेडी कर दिया है, लेकिन इससे पहले हम जो हमारा आज का लेसन है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो आज के हमारे लेसन का नाम है बुक्स। क्या नाम है हमारे लेसन का? बुक्स। ठीक है, तो क्या होता है बुक? किताब। तो बुक्स क्या हो गया? किताबें। वेरी गुड। तो अब हम सबसे पहले तो इस पिक्चर को देखेंगे। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, इस वाले को हम देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताएंगे आप? बोलते जाओ। लाइब्रेरी है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक लाइब्रेरी आपको दिख रही है और इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो, यानी कि आज आप समझ ही गए कि आज की जो हमारा लेसन है वो किताबों से, लाइब्रेरी से और पढ़ने से रिलेटेड है, यानी जुड़ा हुआ है। वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर है कम इन, कम इन। कम इन, कम इन क्या होता है? आ जाओ, है ना, अंदर आ जाओ। वेरी गुड। तो जब आप स्कूल में होते हैं तो आप पूछते हैं कमरे में आने से पहले अपने टीचर से कम इन, पूछते हैं ना? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर कम इन कौन बोल रहा है? सैड क्या होता है? कहा। वेरी गुड। सैड होता है कहा। तो कम इन किसने कहा? लाइब्रेरी के डोर ने, यानी पुस्तकालय के दरवाजे ने, है ना? ठीक है, तो पुस्तकालय का दरवाजा जो है वो हमें क्या बोलता है? कम इन, कम इन। ठीक है, जहां कहीं भी आपको लाइब्रेरी का डोर दिखेगा ना तो वो आपको यही बोलता है। अब आप मुझे बता सकते हो क्यों बुला रहा होता है वो अंदर? क्यों बोलता है वो कम इन, कम इन? बोलो। क्योंकि वो अपनी लाइब्रेरी की बुक्स को पढ़ सके। हाँ, ताकि बच्चे अंदर आकर के उस लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनको पढ़ सकें। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया है? इट ओपन्ड, आई ओपन्ड इट वाइड। जैसे दरवाजे ने कहा ना कम इन, तो बच्चे ने क्या किया? उसको चौड़ा करके खोल दिया। जो लाइब्रेरी का दरवाजा है वो हमेशा स्वागत करता है बच्चों का, वेलकम करता है बच्चों को। ये क्या बोलता है? कम इन एंड रीड। आओ और पढ़ो, रीड करो। ठीक है, तो उस बच्चे ने क्या किया? इसको ओपन किया, यानी अच्छे से उसको खोला। एंड सॉ बुक्स गैलर। अब उसने क्या देखा? किताबों का वहां पर बहुत सारी किताबें वहां पर हैं। तो गैलर क्या हुआ? बहुत सारी। यानी कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैलर। ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ इस फोटो में भी कितनी सारी बुक्स हैं। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है? यस सर। है ना? तो अभी तो आपके स्कूल बंद है, लेकिन अगर स्कूल खुला होता तो मैं आपको वहां पर दिखाता। ऐसी शेल्फ है ना आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी में, और उस शेल्फ में कितनी सारी बुक्स है ना? किसी को याद है कितनी बुक्स है हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में? अंदाजा कोई? 100 से भी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे और अब उसके बाद क्या बोला है कि बुक्स कैसी कैसी हैं। तो देखो, आपको पहले तो पिक्चर देख के लग रहा होगा बुक्स कैसी कैसी है ना? वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है इस पोइम में। टॉल स्किनी बुक्स, यानी कि लंबी और पतली पतली, है ना? तो स्किनी क्या हुआ? पतली बुक्स। ठीक है, पतली बुक्स। अप हाई ऑन द शेल्फ, वो शेल्फ के ऊपर इस तरीके से खड़ी होती हैं। देखो खड़ी है ना, ये जैसे ये वाली बुक आपको दिख रही है। इसी तरीके से लिटिल फैट बुक्स, और कुछ किताबें क्या होती हैं? छोटी होती हैं लेकिन फैट मतलब
मोटी होती हैं। और वो जो किताबें हैं दैट स्टूड बाय देमसेल्फ, वो अपने आप ही खड़ी होती हैं। ये देखो यहाँ मेरे हाथ में ना एक किताब है, ये देखो ये अपने आप ही खड़ी हो जाएगी, देखना आप इसको, ये देखो हो गई खड़ी, देखा आपने। तो जी, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो आपकी इस शेल्फ में भी जो फोटो बनी है, देखो ये किताब अपने आप खड़ी है, ये अपने आप खड़ी है ना। अब उसके बाद है आई ओपनड अप वन, ये बच्चा बोलता है मैंने उनमें से एक किताब को खोला, देखो खोला ना बच्चे ने किताब को, ठीक है। एंड सेट डाउन टू लुक, और फिर मैं बैठ गया उस किताब को देखने के लिए। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, अब उस किताब में क्या थी, पिक्चर्स थी, और वो पिक्चर्स क्या कह रही थी, स्टोरीज सुना रही थी, मतलब कहानी। जैसे देखो इस पिक्चर में कितनी अच्छी स्टोरी है ना, एक बटरफ्लाई है, एक काइट है, और ये बच्चे इसको रीड कर रहे हैं, पिक्चर्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब जब इतना मजा इसे आ रहा है तो ये बच्चा लास्ट में क्या बोलता है, व्हाट अ वंडरफुल बुक, इतनी अद्भुत, इतनी मजेदार ये पुस्तक है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पोइम जिसका नाम था बुक्स। और इस पोइम में हमने क्या पढ़ा कि बुक्स किस तरह की होती हैं, बुक्स कहाँ पर रखी जाती हैं, और बुक्स में क्या कुछ होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब हम एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं आज की एक्सरसाइजेस पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें फिलअप्स करने हैं आपने, खाली स्थान भरने हैं। फिर उसके बाद ये देखो ये कुछ बातचीत करने के लिए है, और इस तरह से ये लास्ट में एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है, और ये एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो ये लेसन है ये एंड हो जाएगा। तो चलो अब मैं आपके होमवर्क पे आता हूँ, जो कि आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आपने जो है वो इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम जब कभी भी हम स्कूल में कोई लेसन पढ़ते हैं तो पहले पोइम पढ़ते हैं, उसका मजा लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर से पहले क्या करते हैं, हम उसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी आपके लिए होमवर्क में सबसे पहले यहाँ पोइम लिखी हुई है, इस पोइम के यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है, ये वर्ड है और ये उसका मीनिंग है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कम इन, अंदर आओ, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, डोर, ओपन इट वाइड, उसे चौड़ा खोला, किसे चौड़ा खोला, दरवाजे को, ठीक है। सॉ क्या होता है, देखा, सी क्या होता है, देखना, वेरी गुड। गैलर क्या हुआ, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे या भरपूर या बड़ी ज्यादा मात्रा में, है ना। टॉल स्किनी बुक्स का क्या मतलब हुआ, वेरी गुड। इस तरह से आप ये सारे वर्ड मीनिंग्स अब घर में पढ़ेंगे अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है, और इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए मैंने आपके तीनों क्वेश्चंस के तीनों आंसर यहाँ बिल्कुल एक एक लाइन में लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डोर सेड कम इन, कम इन, एम आई राइट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, कैसी दिखाई देती हैं, तो दे वर टॉल एंड थिन, some were small and fat, कुछ लंबी और पतली थी, टॉल एंड स्किनी थी, और कुछ छोटी और मोटी थी, ठीक है। आप थिन की जगह स्किनी भी लिख सकते हो, और स्मॉल की जगह लिटिल भी लिख सकते हो। चलो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपको लाइब्रेरी के डोर के पास जाकर के आवाज सुनाई देती है, कम इन, कम इन। अब आपको यहां पूछा हुआ है कि आपको घर में क्या आवाज सुनाई देती है, वेजिटेबल शॉप में क्या आवाज सुनाई देती है। क्या होता है वेजिटेबल शॉप, सब्जियों की दुकान, और लाइब्रेरी क्या होता है, पुस्तकालय, पुस्तकालय, और डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं, और बस स्टॉप तो आपको पता ही है जहां पर क्या खड़ी होती है, बसें, और टॉय शॉप जहां पर टॉयज मिलते हैं, टॉयज बिकते हैं। तो यहां मैंने इसका ना आंसर दे दिया है, देखो। एट होम, घर में क्या सुनाई देता है, डिनर इज रेडी, बोलते हैं ना खाना बन गया, आ जाओ आ जाओ। फिर क्या होता है, टर्न ऑफ द लाइट्स, भाई लाइट बुझा दो, लाइट बुझा दो। तो जो भी आपको ठीक लगे इन तीन में से वो एक आप रख सकते हो। क्लीन योर रूम, ऐसा भी बोलते हैं ना घर में। फिर
वेजिटेबल शॉप पे क्या सुनाई देता है? ताजे सेब, फ्रेश एप्पल, है ना, ऑन सेल टुडे, है ना, ले लो ले लो ले लो ले लो, बोलते हैं ना इस तरह से। तो आगे लाइब्रेरी में क्या बोलते हैं? प्लीज बी क्वाइट। क्या होता है क्वाइट? चुपचाप बोलते हैं ना लाइब्रेरी में, चुपचाप बैठिए, शोर मत कीजिए। रिटर्न बुक्स हियर, नॉट टॉकिंग। नॉट टॉकिंग क्या होता है? बातचीत मत करो। वेरी गुड। और डॉक्टर की जगह पे क्या सुनाई देता है? नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। एक पेशेंट क्या होता है? जब वो फ्री हो जाता है तो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पेशेंट, है ना। इसी तरीके से जब बड़ी ज्यादा रश हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है, तो क्या बोलते हैं? प्लीज वेट, है ना। ओके, उसके बाद बस स्टॉप पे क्या सुनाई देता है? देखो, लाइन अप प्लीज, नेक्स्ट स्टॉप, अगला, है ना, अगली जगह आ गई उतरने की। तो इस तरीके से आप ये सारा कर सकते हैं। फिर ये एक बड़ी मजेदार एक्टिविटी आपकी, एक क्वेश्चन है कि आप देखो, लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पर बुक्स को रखा जाता है। तो आपने एक ऐसी जगह बतानी है, यू हैव टू नेम अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स जो है वो टेक ऑफ होते हैं, यानी उड़ते हैं, और लैंड करते हैं, जहां पर वो मतलब कि जहां से उड़ान भरते हैं और जहां पर उतरते हैं। तो कौन सी जगह हो सकती है? एयरपोर्ट। इसी तरीके से एक ऐसा प्लेस जहां फूड कुक किया जाता है ना, आपके घर में किचन में किया जाता है ना कुक, ठीक है। ओके, एक ऐसा प्लेस जहां सिक पीपल का उनकी केयर की जाती है, हॉस्पिटल, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप। अब इस तरीके से ये लास्ट के दो भी आप देख सकते हो, और इसी तरीके से आपको एक ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मैंने आपके लिए ना होमवर्क भी दिया, इन सब के तो मैंने आंसर दे दिए हैं, इसका मैंने आंसर नहीं बताया आपको। जैसे WELL क्या बना? वेल। तो अब यहाँ पर आपने सबके साथ ELL जोड़ना है और ये पढ़ना है कि क्या बना। जैसे SHELL क्या बना? शेल। ऐसे ही TAIL क्या बना? टेल। तो MAIL मेल। SEE बना सी, तो THREE थ्री बना, ठीक है। BOOK बुक बना, तो LOOK लुक। तो ये आपको खुद करना है ये वाला, ठीक है, समझ गए। और जैसे ही आप इसको कर लोगे, आप मुझे अपनी जो नोटबुक है उसकी जो कॉपी में आपने किया होगा उसकी फोटोज आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। आपके घर तो नजदीक है, तो आप मेरे घर आ सकते हैं, ठीक है, मौसम साफ हुआ तो। ओके ओके, तो इसी के साथ आज की हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे फिर मिलेंगे कल एक और लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।